हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून है अहमद अवैस साहब। अहमद अवैस साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अहमद अवैस साहब, सबसे पहले तो ये समझाइएगा कि वकला पहले खुद जाते हैं, दरख्वास्त को दायर करते हैं, अभी बातचीत चल रही है, उस वक्त भी बातचीत चल रही थी, आज हामिद खान साहब के तवस्सुत से उस दरख्वास्त को वापस लेने के पीछे क्या मंतिक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि ये दरख्वास्त जो थी ना, इसमें अभी एक रजिस्ट्रार ऑफिस से एक ऑब्जेक्शन लगा हुआ था मेंटेनेबिलिटी का, और अभी तो वो ऑब्जेक्शन का मरहला ही अबूर नहीं हुआ था, उसके लिए अपील अगेंस्ट दी ऑब्जेक्शन थी, तो वो उन्होंने बेंच के आगे लगा दी। अब क्योंकि ये अब जो बातचीत अब शुरू हुई और मौलाना की भी और पीटीआई की भी आपस में भी और सारा सिलसिला, और आज दोबारा से बैठ रहे थे कि फिर वो उसमें रिवाइज होगा या कुछ होगा, तो वो तो उसका इसका बेस जो था वो पिछला मुसवदा था। तो इस सूरत हाल के पेश नज़र इसको इसलिए वापस ले लिया गया कि एक तो उसके ऊपर वैसे लीगल ऑब्जेक्शन उन्होंने लगाया हुआ था और अपील अगेंस्ट दैट ऑब्जेक्शन थी, फिर मेन दरख्वास्त की बात बाद में आनी थी, तो इस वजह से ये दरख्वास्त जो है इसको वापस ले लिया गया। ठीक। अहमद अवैस साहब, अगर कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला दे देता है और महसूस नशिस्तें स्पीकर के लिखे गए खत के मुताबिक दे देता है, जिसके कभी इम्कानात है, तो फिर आइन कानून क्या कहता है? तो क्या फिर सुप्रीम कोर्ट फौरी तौर पर कोई नोटिस लेगी, क्या करेगी? देखिए, ये आपने जो कहा, ये खदशात जो हैं बड़े कवी शक्ल के अंदर मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन की कल की मीटिंग रख लेना और कल ये सिलसिला जो है दोनों सेशंस का इनका होना, तो ये ऐसी बात लगती है कि ये यहाँ पे उसकी डिबेट एक दिन के लिए ओपन करेंगे और वो इलेक्शन कमीशन ये फैसला दे दे। लेकिन सवाल देखिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है इसके अंदर। अगर ऐसा वो करते हैं तो आर्टिकल 190 और आर्टिकल 189 किधर गया कॉन्स्टिट्यूशन का? सुप्रीम कोर्ट की हैसियत क्या रह गई? क्या सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के किसी फैसले की अपील अंडर द एक्ट वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, और ये आर्टिकल 190 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आ जाए, वो तमाम सिविल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल और जो जुडिशल अदारे हैं उनके लिए ये लाजिम है उसको इम्प्लीमेंट करना, हर अदारे को। तो इतनी बड़ी नॉट ओनली कि ये कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस क्रिएट कर रहे हैं, बल्कि जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर है पाकिस्तान के आइन के अंदर, कि जिसमें 3 इंडिपेंडेंट पिलर हैं जो अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में इंडिपेंडेंट हैं, जिसमें पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। अब जुडिशरी के पिलर को तो गिराया जा रहा है, फिर इसका मतलब बिल्कुल वर्चुअली गिरा रहे हैं आप, कि इलेक्शन कमीशन उठ के कह रहे हैं कि ये फुल कोर्ट के फैसले को नलिफाई कर रहे हैं, उसको कहते हैं कि इसकी कोई हैसियत नहीं है, और आप दोबारा से बहाल करके दे दें उनको। इसका मतलब है कि आपने तो इस सिस्टम को मरियामेट कर दिया बिल्कुल। ये तो बड़ी खतरनाक किस्म के अनार्की का आगाज होगा, बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस होगी, नॉट ओनली के लीगल फर्टर्निटी के अंदर होगी, ये ऑल ओवर एक ऐसी डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी कि जिसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये मैं कोई अपने खदशात जो हैं, ये मैं किसी और वजह से नहीं, एज ए नेशनलिस्ट कह रहा हूँ, डिसरिगार्डिंग के मेरा ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी से है या नहीं है, एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सन, कि मैं जानता हूँ कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी अहमियत क्या है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो स्टेट के अफेयर्स को रेगुलेट करता है, उसने सबके मुतय्यन किए हुए हदूद और उनके कायदे बना के रखे हुए हैं। अगर इस तरह से इंटरफेरेंस होने लगी, और अदारे, पहले एक गलती उन्होंने की कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला, अगर बिल्कुल वो एक सिंपल मेजॉरिटी, एक जिस तरह 3 जजेस बैठ के भी एक फुल कोर्ट का फैसला होता है, ये फुल बेंच का फैसला, ये तो फुल कोर्ट का फैसला था। फुल कोर्ट को फैसले को आप सिंपल मेजॉरिटी के साथ एक नया एक्ट बना दें और उसको नलीफाई कर दें आप। अगर ये हो जाए और इसको जस्टिफाई ये समझा जाए कि ये बिल्कुल दुरुस्त किया
पार्लियामेंट को ये अख्तियार हासिल है, तो फिर तो आप टोटल एनार्की की तरफ चले गए। फिर तो अदलिया का माइनस कर दिया आपने, क्योंकि हर फैसला जो हुकूमत को नापसंद होगा वो एक सिंपल मेजॉरिटी, हर हुकूमत के पास सिंपल मेजॉरिटी तो मौजूद है, वो उसी वक्त वो उसको एक एक्ट बिल बनाएंगे पार्लियामेंट में और उसको पेश कर देंगे, और उसके ऊपर उसी वक्त बगैर किसी डिबेट के उसको सिंपल मेजॉरिटी से पास किया और उसको रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करेंगे, नलीफाई कर दिया। तो ये तो आप एक डेस्पोटिज्म की तरफ जा रहे हैं, और इससे बड़ी खतरनाक किस्म के नताइज इसके आएंगे, क्योंकि आइन को अगर आपने माइनस कर दिया सोसाइटी में से, स्टेट अफेयर में से, तो फिर उसके असरात तो गलत पड़ने हैं। लेकिन अहमद अवैस साहब एक चीज़ बताइएगा कि जमीयत उलमा इस्लाम फे क्या ये मौक़िफ़ रख रही है कि इस वक्त मोस्ट सीनियर ही चीफ जस्टिस बनेंगे और उसके बाद वो 3 में से पिक एंड चूज जो करना है वो अगली बार में होगा? जी हाँ, ये उनका एक मौक़िफ़ अभी ये सामने आया है। अब आज रात भी पीटीआई की और उनकी भी एक मुलाकात है, उसमें डिटेल से मामलात क्या तय होते हैं। देखिए ना, ये सब कुछ जो है जो उजलत से किया जा रहा है, इससे लगता है कि ये सब पर्सन स्पेसिफिक है, किसी को आउट करने के लिए और किसी के बेनिफिट के लिए। कभी लेजिस्लेशन को भी इस तरीके से भी बनाया गया है। एक तरफ हम कहते हैं कि ये जनाब ये तो मफाद आमा के लिए कर रहे हैं हम, तो मफाद आमा के लिए आप अच्छी बात कर रहे हैं कि आपका वो उन्हीं को मुश्किलात में डाल रहे हैं, पाकिस्तान की कौम को या आवाम को ही आपने एक मुश्किल में डाल दिया। हालात जो हमारे अगर आवाम मफाद आमा की बात करें तो 55% से ज़्यादा पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन ज़िंदगी गुजार रही है। कभी किसी ने, आपने बजट का सेशन भी सुना होगा, किसी एक ने भी उसके मुतालिक सोचा कि वो उनकी भी कोई हालत बदली जा सकती कि नहीं? वो भी इंसान है, ह्यूमन बीइंग है हमारी तरह की। अहमद अवैस साहब, अभी आप आइन की बात कर रहे हैं, आपको कौन सी चीज़ इस वक्त में आइनी नज़र आ रही है? क्या शाह महमूद कुरैशी की बहू को उठाना आइनी है? क्या अख्तर मेंगल के 2 सेनेटर्स के हवाले से जो आज मौलाना साहब के सबसे ख़ास आदमी की तकरीर सेनेट में थी, क्या वो आइनी है? क्या ये जो तरामीम ला रहे हैं आप इनको सब चीज़ों को आइनी समझ रहे हैं? तो फिर तो आइन की बात अच्छी भी लगती है ना। मैं यही दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं इसीलिए तो मैंने आपके सामने इसीलिए तो मैंने एक फाशिस्ट निज़ाम की बात की है कि ये तो बड़ा ख़तरनाक किस्म का एक निज़ाम जो है वो सामने आ रहा है। कि आपने देखा कि आज उनके मेंगल साहब की जो 2 सेनेटर हैं उसमें से खातून सेनेटर अपनी स्पीच के दौरान रो पड़ी पार्लियामेंट के अंदर, ये सेनेट के आज के इजलास के अंदर, क्योंकि उनके गालिबन बेटे को उठा के ले गए। अच्छा, इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं बस एक फूंक की मार है, इत्तफाक राय तो हो चुका है। और शहरी रहमान साहिबा कहती हैं कि पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फे में भी तकरीबन इत्तफाक राय हो गया। बिल्कुल। अभी आपने कामरान मुर्तज़ा साहब की अपनी स्पीच सुनी होगी। जी सुनिए। और आज बल्कि इत्तफाक से मैं वहाँ सुप्रीम कोर्ट में मैं भी था और वो मेरे साथ बैठे रहे काफ़ी देर। वो तो बिल्कुल अभी तक कोई इत्तफाक राय इन इश्यूज के ऊपर नहीं है, और वो बिल्कुल फर्म है कि हम इसके ऊपर नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। अहमद अवैस साहब, अगर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और आइनी तरामीम मंजूर भी हो जाती है इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद, या फिर जो हालात जा रहे हैं उसके मुताबिक, तो क्या पाकिस्तान के वकला एहतजाज बार्स में करेंगे, मज़ाहमत करेंगे, और क्या इसको चैलेंज किसी प्लेटफॉर्म पर किया जा सकेगा? मेरा ख्याल है कि चैलेंज वाली बात तो ख़त्म हो जाएगी। वो अपनी जगह पिटिशन कोई आए न आए, लेकिन बड़ा शदीद एहतजाज होगा और वो रोड्स पे, पार्क में, ओपन में होगा। ऐवानों के अंदर वाली बात ख़त्म हो जाएगी। अब ऐवान के बाहर ये झगड़ा चलेगा और उसमें सिविल सोसाइटी, उसमें सोशल मीडिया, उसके अंदर वकला, जो भी ज़रा सूझबूझ रखता है कि आइन के साथ क्या सलूक किया गया है और अदलिया कहाँ खड़ी है। पाकिस्तान का आइन जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बुनियाद के ऊपर है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी बुनियाद जो है वो
इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, ये भुट्टो साहब ने जब बनाया था, इसके ऊपर उनकी स्पीच भी मौजूद है, अगर आप पुरानी निकाल के देखें, ड्यूरिंग जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग हो रही थी। तो ये खुदा के लिए ये इतना बड़ा जुल्म इस कौम के साथ होगा, और कहा जा रहा है कि ये मफाद आमा के लिए हो रहा है। आप बताइए, ये डायकोटमी है, इसको मुनाफकत कहिएगा, इसको क्या कहेंगे? ये सिर्फ अपने अपने अपनी नाक से आगे नहीं देख रहे कि हम अपना दौर जो है इनको तबाह करके, और जो हमने करना है वो करके चले जाएं, और उसके बाद जो होगा वो भुगत रहे हैं, सारी काम भुगती रहे। सर ये बताइए कि कहा जा रहा है कि जुडिशल कमीशन की हैयत को भी तब्दील करने का इरादा है, तो जब बात हो रही है कि सेनेटर्स भी उसके अंदर शामिल होंगे, उसके अंदर वकला की नुमाइंदगी भी शामिल होगी, 6 जजेस होंगे, उसके ऊपर क्या कोई एतराज़ है? जी, अभी तो बिल्कुल जो जुडिशल कमीशन के साथ जो पार्लिमानी कमेटी है उसके अंदर भी आपने देखा है, उसमें भी ये दोनों तरफ से ये वो एक नॉमिनेशन का सिलसिला ले आए हैं ना। आप देखें, पहले तो आपने सुना होगा कि ये यहाँ पे कह रहे थे कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनेगा उसके चीफ जस्टिस और उसके जज साहबान जो है वो प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे, पहली दफा। जो जुडिशल कमीशन की बात आप उस तरफ ले आए, आप देखिए जो पार्लिमानी एक अथॉरिटी दी जा रही है अंडर द अमेंडमेंट, और पार्लिमानी कमेटी में क्या होगा कि 4 ऑपोजिशन के मेंबर होंगे, 4 हुकूमत के मेंबर होंगे, और एक अटॉर्नी जनरल होगा और एक लॉ मिनिस्टर होगा।